नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं दोस्तों, प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें और साथ ही आप सभी के जीवन को बहुत ही उच्चतर स्तर पर अग्रसर करें। आज के इस हनुमान चालीसा के महत्व वाले वीडियो के प्रारंभ में हम आप सभी के साथ मिलकर प्रभु श्री राम जी का स्मरण करते हैं। दोस्तों, हनुमान चालीसा आपने ज़रूर पढ़ी होगी और नियमित पाठ करते भी होंगे। हनुमान चालीसा में ऐसा क्या है जिसके कारण ये इतनी ज़्यादा प्रभावशाली है और इतना त्वरित असर लाती है? आइए पहले इसे जानते हैं। दोस्तों, हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने रची है और जिस तरह यह हनुमान चालीसा तुलसीदास जी के लिए काम करी थी वैसे ही हर मनुष्य के लिए करती है। तुलसीदास जी हर समय प्रभु श्री राम के अंदर समाहित रहते थे और इसी कारण जब उन्होंने प्रभु श्री हनुमान जी से प्रार्थना करी तो बाबा हनुमान उनकी सेवा में दौड़े चले आए। बिल्कुल वही परिस्थिति उस मनुष्य के साथ घटती है जब मनुष्य हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करता है। तब हनुमान जी आपको एक मनुष्य के रूप में या एक शरीर के रूप में या एक नाम के रूप में नहीं देखते। हनुमान जी आपको अपने प्रभु श्री राम के रूप में देखते हैं। और यहाँ पर साथ ही यह भी स्पष्ट कर दें कि इसमें स्त्री और पुरुष जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि यह स्त्री और पुरुष तो मात्र एक शरीर है। इसके अंदर की आत्मा जन्म जन्म में शरीर का रूपांतरण करती रहती है और अदल बदल कर शरीर धारण करती है। और कई बार तो आपने ये भी सुना होगा कि हनुमान चालीसा जागृत हो गई है। इसका मतलब यह नहीं है कि हनुमान जी अब हमारे वश में हो गए हैं या हनुमान जी हमारे लिए आ गए हैं। इसका वास्तविक मतलब यह है कि हनुमान जी की ऊर्जा का जो असीमित परिधि है, हम बिल्कुल उसके समकक्ष पहुंच जाते हैं उस शुद्धता के कारण, जिस शुद्धता के आधार पर हम उनसे भक्ति करते हैं, उनसे प्रेम रखते हैं। और साथ ही हनुमान चालीसा की प्रत्येक पंक्ति अपने आप में पूर्ण रूप से हनुमान की ही ऊर्जा है। आप जिस परिस्थिति में हो उस परिस्थिति में आप हनुमान चालीसा का जब पाठ करते हैं तो हनुमान चालीसा की वह पंक्ति जो आपकी परिस्थिति के लिए बिल्कुल उपयुक्त हो, उसकी तरंगे जाकर हनुमान जी की ऊर्जा में समावेश कर लेती हैं और इसी कारण आपको लगता है कि हनुमान जी हमारे लिए काम कर रहे हैं और इसीलिए तुरंत फल मिलने लगता है। और हनुमान जी की ऊर्जा की निकटता के कारण हम मनुष्य के कर्म स्वचालित रूप में अर्थात ऑटो मोड रूप में इस ब्रह्मांड के साथ सिंक हो जाते हैं। क्योंकि आप यह भी देखेंगे कि जब आप हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करते हैं, रोज़ पाठ करते हैं, तो आपके कर्मों को एक स्वतः दिशा मिल जाती है। हनुमान चालीसा की हर पंक्ति अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी प्रत्येक पंक्ति के अंदर हनुमान जी के अलग अलग ऊर्जाओं का समावेश है। आपके अलग अलग कर्मों की दिशा के लिए मार्गदर्शन भी है। इस हनुमान चालीसा का जब आप पाठ करें तो कुछ नियमों का अवश्य ध्यान दें, पालन करें, जिसमें सर्वप्रथम नियम है प्रभु श्री राम का आह्वान करना। दोस्तों, हनुमान जी का आप आह्वान करेंगे तो हनुमान जी की ऊर्जा आप तक अपनी तरंगे अवश्य पहुंचा देंगी। जिसे मनुष्य कहता है कि हनुमान जी आ गए हमारे पास, परंतु जिस गति से वह आती है उसी गति से वह वापस भी चली जाती है। उस आने वाली तरंगों का मन रमा रहे, उसका आधार प्रभु श्री राम ही है, क्योंकि वह तरंगे स्वयं हनुमान जी का ही एक अंश मात्र होती हैं। और जब अपने प्रभु श्री राम का वर्णन देखती हैं तो उन्हें अति हर्षोल्लास होता है। और अगर जिस इष्ट को आप ध्याते हो, उनका आह्वान करते हो, आप उन्हें अपनी भक्ति से आनंदित कर सकें, तो आपको आपके कर्मा से पहले ही बहुत बड़ा फल मिल जाता है। प्रार्थना से फल पाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप जो प्रार्थना करेंगे, उसके लिए जो क्रिया करेंगे या जो उसके लिए आप संकल्प लेकर पालन करेंगे, उसके बदले में ये ब्रह्मांड आपको अवश्य कुछ ना कुछ देगा ही। परंतु उस प्रार्थना के अंदर आप अपने इष्ट को प्रसन्न करते हैं और फिर प्रार्थना को संपादित करते हैं, तो यहाँ पर परिस्थिति थोड़ी बदल जाती है और आपके इष्ट आपके प्रति ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, ज़्यादा आप पर अपनी पैनी दृष्टि रखते हैं। प्रभु श्री राम जी का आह्वान करने के बाद आप हनुमान चालीसा शुरू करने से पहले, उसे प्रारंभ करने से पहले अपने इष्ट और प्रभु श्री हनुमान जी से ही आज्ञा लीजिए कि मैं आपके आह्वान के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ, अतः इसके लिए मुझे अपनी आज्ञा प्रदान करें। दोस्तों, यह जो आदर भाव होता है, इसमें आपकी चेतना का ज्ञान झलकता है। आप अपने गुरु से आज्ञा लिए बिना ही गुरु के पास नहीं जा सकते। एक बालक बिना आज्ञा लिए अपनी माँ के पास तो जा सकता है, परंतु एक शिष्य, एक भक्त बिना आज्ञा लिए अपने गुरु, अपने ईश्वर के पास नहीं जा सकता। तत्पश्चात हनुमान जी की आज्ञा लेकर आप हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कीजिए और जब हनुमान चालीसा आपकी संपूर्ण होती है उसके बाद आप प्रभु श्री राम जी का निरंतर जाप कीजिए, निरंतर उनका स्मरण कीजिए, उनके भजन कीजिए। जिस रूप में भी आप राम जी को ध्या सकते हैं उन्हें अपने हृदय में बसाइए। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ज्यों ही आपकी हनुमान चालीसा पूर्ण होती है, हनुमान जी की ऊर्जा तरंगे आपसे वापस अपने स्थान की ओर गतिमान होने लगती हैं। परंतु अपने प्रभु श्री राम जी का वर्णन होता देखकर हनुमान जी की अंश ऊर्जाएं आपके पास कुछ समय के लिए और ठहर जाती हैं और इसे कहा जाता है कृपा के ऊपर की विशेष कृपा। यह हनुमान चालीसा किस तरह एक भक्त के लिए अति प्रभावशाली होती है, बाबा नीम करौरी महाराज जी के परिप्रेक्ष्य में आज आपको एक ऐसी घटना सुनाएंगे कैंची धाम की, जहाँ पर हनुमान चालीसा का प्रभाव एक भक्त को उन मुसीबत से बाहर निकाल देता है जिन मुसीबतों से बाहर निकलने की कल्पना भी नहीं की जा सकती।
आपको वीडियो देखते हुए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, साझा कीजिए, ताकि सभी तक महाराज जी का कथा प्रसाद पहुंचने के अंदर आप भी कारण बने, आप भी सहभागी बने। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँच सकें। आइए बिना देरी करे अब ले चलते हैं आपको इस अद्भुत हनुमान चालीसा रूपांतरित घटना पर। आगरा की श्रीमती संध्या गुप्ता कहती हैं कि हमारे परिवार के एक मित्र अक्सर हमारे साथ कभी कैंची, कभी वृंदावन श्री माँ एवं महाराज जी के दर्शन के लिए जाते रहे हैं। ऐसे ही एक बार उनकी 16 वर्षीय लड़की बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। अल्ट्रासाउंड से ज्ञात हुआ कि उसके डिंबाशय में 2 गांठें उभर आई हैं। इसी से उसके पेट में हमेशा दर्द बना रहता है। 4 वर्ष पूर्व भी ऐसा ही दर्द होता था, लेकिन तब मामूली उपचार से वह ठीक हो गया था। डॉक्टरों के अनुसार उसका एकमात्र उपाय था ऑपरेशन। लेकिन साथ ही डॉक्टरों ने यह भी सलाह दी कि ऑपरेशन के बाद मातृत्व प्राप्ति की संभावना नहीं के बराबर होगी। माता पिता यह सुनकर बहुत परेशान हो उठे। उन्होंने फ़ोन पर सारा हाल श्रीमती गुप्ता को बता दिया। श्रीमती गुप्ता भी सुनकर बहुत दुखी हुई और बोली कि पहले आपने क्यों नहीं बताया। मैं कल ही गई थी वृंदावन श्री माँ के दर्शन के लिए, शायद उनसे कुछ कह देती वहाँ पर। यह सुनकर लड़की की माँ ने कहा कि मुझे भी ले चलो कल उनके पास, हमें भी उनके दर्शन करने हैं। श्रीमती संध्या गुप्ता के साथ दूसरे दिन वे लोग वृंदावन गए। वहाँ पहुंचकर श्री माँ के सामने वह बहुत रोने लगी। श्री माँ को श्रीमती गुप्ता ने सारा हाल बयान कर दिया। तत्पश्चात श्री माँ ने कहा कि रो मत, सब ठीक हो जाएगा, कल लड़की को भी यहाँ पर ले आना। फिर लड़की को लेकर श्रीमती गुप्ता के साथ उसकी माँ दोबारा से वृंदावन गई और वहाँ जाकर श्री माँ से मिली। तब श्री माँ ने उस लड़की से कहा कि घबराना मत, सब ठीक हो जाएगा। रोज़ खूब हनुमान चालीसा का पाठ करना और हनुमान चालीसा पढ़ते समय किसी बात से हिचकना मत। बाबा महाराज तुम्हारे साथ सदैव रहेंगे। हनुमान चालीसा के रूप में तुम एक तरह से महाराज जी को ही पुकारोगी। माँ बेटी कुछ आश्वस्त तो हुई और कुछ शंकित मन के साथ वापस आगरा लौट आए। आने के बाद उनकी बेटी ने हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करना शुरू कर दिया। बिना रुके वह निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करती रही। अंतर्मन में महाराज जी और बाबा हनुमान को बसाए हुए उनका हनुमान चालीसा का पाठ रुका ही नहीं और यूँ दिन रात पाठ करते हुए एक पूरा सप्ताह निकल गया। अगले सप्ताह जब लड़की का ऑपरेशन होना ही था, तब उन्होंने एक बार फिर से डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने मर्ज की ताज़ा स्थिति जानने के लिए फिर से अल्ट्रासाउंड करवाया, परंतु इस बार डॉक्टर चौंके और चौंके ही नहीं, बहुत हैरत में रह गए, क्योंकि जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई तो डिंबाशय में न कोई गांठ थी, न ही कोई खराबी। रिपोर्ट में दिखाया गया कि लड़की पूर्ण रूप से अंदर से स्वस्थ है। उसे ऑपरेशन तो छोड़िए, किसी दवा की भी आवश्यकता नहीं है। तो लड़की की माँ को सिद्धि माँ के द्वारा बताई गई हनुमान चालीसा की गूढ़ बात याद आई। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। आप भी सभी भक्त जो वीडियो पूरा देखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जो बाबा हनुमान को जपते हैं, उनको ध्याते हैं, महाराज जी को पुकारते हैं, उनके पास रोग तो फटकते ही नहीं हैं। इस शरीर को पूर्ण स्वस्थ होना ही पड़ता है, क्योंकि दोस्तों इस शरीर के अंदर ही प्रभु श्री राम जी का वास है और बाबा हनुमान और बाबा महाराज जी के रहते ये शरीर रोगमय कैसे रह सकता है। हनुमान जी और महाराज जी हमारे शरीर को एक मंदिर के प्रतिरूप के रूप में देखते हैं और इस मंदिर के अंदर हमारी ही आत्मा एक पुजारी की तरह निरंतर प्रभु श्री राम जी के यानी कि परम परमेश्वर की भक्ति करती रहती है, उनकी सेवा करती रहती है। और उसी के कल्याण के लिए जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो बाबा हनुमान की ऊर्जा आप तक दौड़ी हुई चली आती है। दोस्तों ये काया, ये शरीर तो इस प्रकृति का ही है। आप माने या न माने, इस प्रकृति के सारे तत्वों से मिलकर ये शरीर बनता है और इस शरीर को बाद में प्रकृति अपने ही अंदर समाहित कर लेती है। हम कभी नष्ट नहीं होते, ना ही ये शरीर नष्ट होता है, न ही आत्मा नष्ट होती है। शरीर नष्ट इसलिए नहीं होता है क्योंकि शरीर वापस इसी प्रकृति में विलीन हो जाता है और प्रकृति उसी विलीनता को आधार बनाकर एक नए शरीर की रचना कर देती है। जैसे कि आप एक बीज उगाते हैं, बीज से पौधा उगता है, पौधे पे फल लगते हैं और उस फल में पुनः बीज उगता है, जिस बीज से दोबारा एक और पौधे का जन्म होता है। यही चक्र उसके जन्म और मृत्यु की तरह उसके साथ चलता रहता है। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर की प्रक्रिया भी है। अब आप ये जान गए होंगे कि हनुमान चालीसा के अंदर कितना ज़्यादा प्रभाव है। हनुमान चालीसा आपके न सिर्फ जीवन को संवारती है, कर्मा को सही दिशा देती है, अपितु साथ ही आपको रोग मुक्त भी रहती है। और आपका शरीर जब पूर्ण रोग मुक्त रहेगा तभी आप इस शरीर के साथ सही से न्याय कर पाएंगे, अर्थात इस जीवन के साथ आप सही से न्याय कर पाएंगे। आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाते जाते इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिएगा।
और परम प्रभु श्री राम जी के गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।